हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये दास्तान है 17 फरवरी 2007 की, जब ईवा विस्निविस्का नाम की 35 साल जर्मन पैराग्लाइडर फिलिपाइन की कैपिटल मैनिला में होने वाली पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की तैयारी के लिए अपने दीगर साथियों के साथ साउथ वेल्स की पहाड़ियों पर पहुंची थी। दोस्तों, उस दिन मौसम बहुत ख़राब था और उड़ान के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी सभी ने उड़ने का फ़ैसला किया। ईवा ने भी अपने पैराशूट, जीपीएस, रेडियो और मोबाइल को अच्छी तरह चेक किया और फिर 12:57 पर साउथ वेल्स की पहाड़ियों से अपने पैराशूट की मदद से उड़ान भरी। दोस्तों, पहले सब कुछ अंडर कंट्रोल था, लेकिन उड़ान भरने के करीबन 40 मिनट बाद ईवा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने फ़ौरन ही अंदाज़ा लगा लिया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं, क्योंकि ईवा को आसमान में बहुत बड़े और काले बादल नज़र आ रहे थे, जो कि आने वाले इंतहाई खौफनाक तूफान की तरफ इशारा कर रहे थे। ईवा के दीगर साथियों को भी ये डर था कि कहीं वो इस बड़े तूफान की जद में ना आ जाएं, इसलिए इस सूरत हाल में मौके की नज़ाकत को समझते हुए सभी पैराग्लाइडर्स ने फ़ौरन ही लैंड करने का फ़ैसला किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तूफ़ान ने ईवा को इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो लैंड कर पाए, और फिर वही हुआ जिसका ईवा को डर था, और कुछ ही देर में उस खतरनाक तूफ़ान ने ईवा को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब उनके बाकी सभी साथी सही सलामत लैंड करने में कामयाब रहे। चारों तरफ बिजली, अंधेरा और तेज़ हवाएं। इस टाइम ईवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन दोस्तों फिर भी ईवा ने थोड़ी हिम्मत की और अपनी टीम से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सिग्नल्स लॉस्ट हो चुके थे और साथ ही उसका कंपास भी काम करना बंद कर गया था। वहीं दूसरी जानिब ज़मीन पर लैंड होने के कुछ ही सेकंड्स पहले ही उनके एक चाइनीज़ साथी को तेज़ हवा उड़ाकर ले गई और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उनके बाकी के साथियों को बहुत बड़ा धचका लगा। दोस्तों, अब कुछ ही देर में इस तूफान ने ईवा को 7,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ईवा को लगा कि अब वो 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और साथ ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होने की वजह से हमारी बॉडी लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को तेज़ी से यूज़ करने लगती है। अब इस सूरत हाल में हवा से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ईवा की जान भी जा सकती थी। साथ ही इस हाइट पर पहुंचकर टेम्परेचर भी -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इतनी ज़्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी को ईवा ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गई, जिसके बाद पैराशूट से ईवा का कंट्रोल भी पूरी तरह से हट चुका था। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता हुआ ये तूफान अब ईवा को 9,946 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा चुका था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी तकरीबन 1000 मीटर ज़्यादा है। इस ऊंचाई पर बिना सिक्योरिटी मेजर्स के उड़ना नामुमकिन था, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर और ज़्यादा गिर गया और -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में ईवा की जान जाने के साथ साथ ब्रेन डैमेज और ऑर्गन्स फेलियर का भी एक बड़ा खतरा था, और इस वक्त ईवा की बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो चुका था। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में ईवा का ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन तभी एक मुआवजा हुआ और ईवा का पैराशूट अपने आप ही तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ने लगा। अब उसका पैराशूट 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा, जो कि किसी लोअर लेवल पर किए जाने वाले फ्री फॉल से भी ज़्यादा था। कुछ ही देर में ईवा 6,900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इस ऊंचाई पर पहुंचकर सूरज की रोशनी की वजह से ईवा की बॉडी अब कुछ नॉर्मल होने लगी थी
और तकरीबन 45 मिनट से भी ज़्यादा वक्त बेहोश रहने के बाद ईवा को होश आने लगी। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अभी भी जिंदा थी। लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक -55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रहने की वजह से अब ईवा की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और उनका हार्नेस भी हेल स्टॉर्म यानी ओलों से भरा हुआ था। इस सिचुएशन में ईवा अपने हाथ पाँव को भी हिला नहीं पा रही थी और इस सिचुएशन में बिना ग्लाइडर को कंट्रोल किए उसका बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन ईवा के पास जिंदा बचने का ये आखिरी मौका था जिसे वो किसी भी कीमत गंवाना नहीं चाहती थी। ईवा ने हिम्मत की और ग्लाइडर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब ईवा की टीम भी तूफान के चले जाने के बाद उनकी तलाश में लग गई थी, जिन्हें ईवा के जिंदा रहने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर शाम 3:03 पर ईवा एक छोटे से खेत में लैंड करने में कामयाब हो गई। ईवा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो, लेकिन अब उन्हें किसी की ज़रूरत थी क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। ईवा ने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने दोस्तों से राब्ता किया और उन्हें अपनी लोकेशन बताई। कुछ ही देर में उनके दोस्त उनके पास पहुंच गए। इस वक्त ईवा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और दोस्तों बिना किसी सिक्योरिटी मैयर के इतनी ऊंचाई से ज़िंदा वापस लौटने पर ईवा ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया और इस वाक़े के महज 6 दिन बाद ही वो फिर से पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हो गईं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।